अपने कारोबार को दूसरों से बड़ा कैसे करें। अगर वो 1000 कमाता है तो आप 10,000 कैसे कमाएं मेरे भाई। आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कैसे कर सकते हो। बिजनेस का मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा मेरे भाई। मैं आपको एक छोटे से समझाता हूँ, यानी आपका कारोबार, फिर तो आप चाहे कोई पान बेचते हो या आप किसी ठेले पर कपड़ा वगैरह बेचते हो या आप छोले भटूरे बेचते हो, आप समोसे बेचते हो, वो आपका काम कुछ भी हो सकता है। आप चाय बेचते हो या आपका मतलब कोई सा भी काम हो सकता है आपका कारोबार। तो जैसे कि आपके फील्ड में आप चाय बेचते हो, आपके साइड में कोई और भी आसपास में चाय बेचता है, अगर वो 1000 कमाता है तो आप 10,000 कैसे कमाएं। अगर आप समोसे बेचते हो, आपके साइड वाला भी समोसे बेचता है, अगर वो 1000 कमाता है तो आप उससे ज़्यादा 10,000 कैसे कमाएं मेरे भाई। मैं आपको बताता हूँ एक रियल स्टोरी, जो कहानी सुनने के बाद दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हाँ, कैसे दूसरों से ज़्यादा हम कमा सकते हैं, अपने फील्ड का बापू, अपने फील्ड का बादशाह कैसे हम बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों, मेरी आंखों की देखी, जो कि मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कैसे क्या है। दोस्तों मैं हेयर कटिंग का काम सीखता हूँ और जब मैं रास्ते से जाता हूँ, मुझे 1 साल हो गया बहरहाल ये काम सीखते हुए, जब मैं उसी रास्ते से जाता हूँ तो उस रास्ते में एक शॉप आती है, एक पनपट्टी की दुकान आती है। हाँ, एक पनपट्टी के हम एक दुकान बोल सकते हैं, जिसके अंदर चाय, समोसे और भी जैसे सिगरेट, तंबाकू, मतलब कि हर वो चीज़ मिलती है जो आम लोग खरीदते हैं, जो आम लोगों की मतलब है, जो आम लोग ज़्यादा खरीदते हैं इन सब चीज़ों को, उन लोगों के लिए वहाँ पे सामान वगैरह बिकता है। चाय, समोसे, सिगरेट, तंबाकू जो भी वो खाते पीते हैं मिलता है। उसके आसपास कई लोगों ने अपनी दुकान खोली उसके बहुत सारी इनकम देख के। जैसे उन्होंने देखा कि यार ये बंदा अच्छी अर्निंग करता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, तो क्यों ना हम भी यही दुकान इनके साइड में खोलें और हम भी कमाएँ। तो मेरे भाई बिल्कुल उसी की तरह 2 कॉपी उन्होंने, उस बंदे ने उसके साइड में दुकान खोली। एक ने नहीं बल्कि कई बंदों ने दुकान खोली, पर उन लोगों को कामयाबी हाथ नहीं लगी। सबके सब लोगों ने उसकी 2 कॉपी की। अगर वो समोसा बेचता था तो वो लोग भी अपने दुकान पे समोसा बेचते, सिगरेट बेचता था सिगरेट बेचते, वैसी दुकान 2 कॉपी खोल कर बैठ जाते और उनका फ़ायदा नहीं होता। कुछ टाइम बाद अपनी दुकान को बंद कर देते थे। उनके पास कस्टमर नहीं आते थे मेरे भाई, क्योंकि जब वो चीज़, वो बंदा, पहले वाला बंदा अगर समोसे बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, और अगर आप भी वही चीज़ अपनी दुकान पे बेच रहे हो, जब उसको उस मतलब कस्टमर को सारा कुछ पहली दुकान पे मिल रहा है तो आपके पास क्यों आ गया मेरे भाई। जब उसको सारा कुछ वहीं पे मिल रहा है तो वो उस वाली दुकान को छोड़कर आपके पास क्यों आएगा। इस करके जिन्होंने अपनी नई नई दुकान उसके आसपास भी खोली, उन सब की दुकान बंद हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद एक बंदा आता है मेरे भाई, जो कि बहुत ही दिमाग वाला होता है, यानी हम उसको रिच माइंड बोल सकते हैं। ऐसा एक बंदा आता है, तो उसने पहले से सुन रखा था कि यहाँ पे कई लोगों ने दुकान खोली और उन लोगों ने आखिर में जाके अपनी दुकान को बंद कर दिया। उनको यहाँ से कोई भी अर्निंग, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुई, इस करके उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। तो उसने दिमाग में सोचा ऐसा क्यों, आखिर उनकी दुकान क्यों नहीं चली। तो उसने सबसे पहले ये नहीं कि आते ही दुकान खोल दिया। उसने सबसे पहले क्या किया कि पहले वो शॉप पे गया, जो शॉप वहाँ पे बहुत ही फेमस थी, जो बहुत ही ज़्यादा चलती थी, लोग जिसके पास ज़्यादा जाते थे, वो उस शॉप पे गया चाय पीने के बहाने या अपना समोसा खाने के बहाने। उस पे गया उसकी कमजोरियाँ ढूंढने की, यार उसकी कमजोरियाँ, उस दुकान की कुछ ना कुछ तो कमजोरियाँ होंगी ही। वो बंदा उस दुकान पर गया, उस दुकान पर गया उसकी कमी देखने। उसने देखा कि ये नंबर 1 वो खाने पीने वाली चीज़ में सिर्फ चाय समोसे ही बेचता है। मेरे भाई ये बात बिल्कुल समझने वाली है आपके लिए कि आप भी अपने फील्ड के अगर बादशाह बापू बनना चाहते हो तो अपने आसपास के लोगों के मुकाबले पहले उनकी कमियां देखो कि वो लोग क्या, किस चीज़ की कमी कर रहे हैं, कि जो चीज़ हम उसको मतलब पूरी कर सकते हैं और कस्टमरों पर तरफ खींच सकते हैं। मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वो लड़का उनकी दुकान पर जाता और देखता कि ये मतलब कौन किस चीज़ की कमी रखते हैं। तो देखता है कि नंबर 1 खाने पीने वाली चीज़ में सिर्फ चाय समोसे ही बेचता है वो बंदा, क्योंकि आम लोगों को वही चाहिए होता है ना, चाय समोसे मिल गए बहुत है। नंबर 2 उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 4 कुर्सी और 1 बेंच है, जिस पर मुश्किल से 7 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं और बाकी के लोग खड़े रहते हैं इधर उधर। उसने नंबर 3 उसने देखा कि वो स्टील की प्लेट में अपने ग्राहकों को चाय समोसा देता है, जिसको दोबारा से धोकर फिर उसी में चाय समोसा देता है। नंबर 4 उसने देखा कि उसके पास साफ़ सफाई नहीं थी, उसने डस्टबिन भी नहीं लगाया था मेरे भाई। लोग सिगरेट, तंबाकू, बिमल, कमला पसंद खाकर इधर उधर फेंक देते उसकी पैकेट को, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता था, बहुत गंदा लगता था। ये सब जानने के बाद मेरे भाई इस तेज दिमाग वाले बंदे ने क्या किया कि पूरी तैयारी के साथ शॉप को ओपन किया, अपनी दुकान को खोला और उसने नंबर 1 समोसे के साथ चने भी देने लग गया वो अपने कस्टमर्स को।
चने के साथ समोसे भी देने लगे, क्योंकि जो पहली दुकान थी वो सिर्फ और सिर्फ समोसे देती थी, ये समोसे के साथ चने भी देने लग गया, जिसको लोग बोलते थे भाई एक प्लेट चना समोसा लगाना, जो कि समोसे से ज़्यादा बेहतर लगता था खाने में। और चाय के वो सिर्फ और सिर्फ चाय बेचता था, ये चाय भी बेचता था, और एक स्पेशल, सबसे पहले चाय, स्पेशल चाय, उसके बाद कॉफ़ी, और मेरे भाई ऐसे ही और ब्लैक कॉफ़ी, मतलब ये जो था इसके पास चाय वाली आइटम्स जो थी 4 हो गई मेरे भाई। और नंबर 2, इसने बैठने के लिए 10 कुर्सी और 4 बेंच सेट करके लगाया, जिससे सभी ग्राहक आसानी से बैठ सकते थे मेरे भाई। बैठने के बावजूद 1-2 खाली सीट ही रह जाती थी, इन्होंने ऐसा सेटअप किया। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे, इसके पास 10 कुर्सी और 4 बेंच इन्होंने लगाया, जिससे सभी ग्राहक आसानी से बैठ सकते थे। नंबर 3, उसने स्टील के ग्लास और प्लेट की जगह डिस्पोजेबल यूज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि फर्स्ट दुकान वाला क्या करता था कि स्टील के ग्लास और स्टील के जो प्लेट थे उसी में लोगों को समोसे चाय वगैरह देता था। और इसने क्या किया कि स्टील के ग्लास और प्लेट की जगह डिस्पोजेबल यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोगों को बार बार एक ही प्लेट में नहीं खाना पड़ेगा। खाओ पियो फेंको, खाओ पियो फेंको और खाओ पियो फेंको, ये वाला इन्होंने नीति अपनाई मेरे भाई। और नंबर 4, उसने अपने शॉप के सामने साफ सफाई रखने के लिए 2 डस्टबिन भी लगा दिए दोनों साइड, जिससे लोग अपना जो कुछ भी खाते पीते उसकी पैकेट को उठाकर डस्टबिन में डाल देते, जिससे साफ सफाई बरकरार रहती, देखने में भी अच्छा लगता, कोई गंदमंद नहीं लगता था मेरे भाई। इन्होंने क्या किया, इस लड़के ने, तेज दिमाग वाले लड़के ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां देखी और उसकी कमी को सुधार। अब आप ही बताओ मेरे भाई कि सारे लोग पुरानी दुकान पे जाना पसंद करेंगे या नवी वाली दुकान पे आना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे भाई सारे लोग इसी नवी दुकान पे आना पसंद करेंगे, क्योंकि उन लोगों को इस दुकान पर ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। और कुछ ही टाइम बाद सारे लोग इस नवी दुकान पर आने लग गए, सामान भी लेने लग गए, और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया मेरे भाई। उसी जगह पर जहाँ से कई लोगों ने अपनी अपनी शॉप खोलने के बाद बंद कर दी थी, तो वहीं पर ये बंदा उसी जगह पे दोस्तों इस बंदे ने दुकान खोली, और अपने माइंड की वजह से उसने इतने ज़्यादा ग्रो कर लिया अपनी दुकान को, इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया, इतनी बड़ी कर लिया मेरे भाई, सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। तो मेरे भाई आप किसी भी फील्ड में चले जाओ अगर, और आपको इस फील्ड का बापू बनना है, बादशाह बनना है, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ मिल रही है आपको उससे ज़्यादा देना होगा लोगों को, तभी आपके पास सारे लोग, आपके जो ग्राहक है, आएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड पसंद भी आई होगी। बहरहाल दोस्तों ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियोज़ है, अभी मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी भी होती है, पर मेरे भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोई नाच गाने वाली वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, आपको ऐसे बिल्कुल रियल स्टोरी के बारे में बताता हूँ, आपको सक्सेस के बारे में बताता हूँ मेरे भाई। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।